हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम आज का टॉपिक चॉपर से। और चॉपर में सबसे पहले बेटा डिजाइन करेंगे हम यहाँ पे बक कन्वर्टर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? बक कन्वर्टर्स। ध्यान देंगे बक कन्वर्टर्स का। अब आपको यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल जो आप बनाते थे बेटा, पहले स्टडी करते थे आप लोग थ्योरेटिकल, उसका फिर वेव फॉर्म सभी, इसका आपका प्रैक्टिकल वहां पे परफॉर्मेंस एनालिसिस, वही चीज अब सेम टू सेम बेटा आप स्टडी करने वाले हैं मैटलैब पे। किस पे स्टडी करेंगे बेटा? मैटलैब पे। तो ध्यान देंगे, देखिए मैटलैब का विंडो आपका ओपन हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे। सभी को मैटलैब का विंडो दिख ही रहा होगा, जिसमें ये वाला पार्ट बेटा आपका कमांड विंडो है। कमांड विंडो पे हम क्या लिखते हैं बेटा, वो आपको क्लियर बता चुका मैं। प्रोग्रामिंग जो भी लिखना रहता है उसको लिख के अगर आपको उसको सेव करना रहेगा बेटा, सेव कर सकते हैं आप स्क्रिप्ट फाइल से, सेव कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल पे, ताकि उसको बार बार यूज हम कर सके, बार बार यूज हम वहां पे कर सके। अगर आप मॉडल में वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो हर बार अगर वैल्यू चेंज करनी होगी बेटा, तो मॉडल में जाके वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी। पर अगर आप वहां पे उसको सिंपल आपका एम फाइल में अगर सेव करते हैं तो डायरेक्ट वहां पे एम फाइल में वैल्यू सेव कीजिए, रन कीजिए, मॉडल पे सेम वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएगी। क्लियर है आपको ये बातें? मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे। अब देखिए बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पे बक कन्वर्टर का। आपको यहाँ पे मैटलैब में डिजाइन करना और सिमुलेट करना। तो पहले डिजाइन कैसे करते हैं, तो पहले तो आपको बेसिक उसका सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। किसका? बक कन्वर्टर्स का। ध्यान देंगे बेटा, बक कन्वर्टर्स का। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहाँ पे बेटा आपके लिए सबसे पहले क्या बनाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनाता हूँ बेटा, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। किसके लिए? बक कन्वर्टर्स के लिए। तो कैसा डायग्राम बनेगा बेटा, ध्यान से सभी कोई देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग सभी कोई ना यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे बक कन्वर्टर को डिजाइन करेंगे। बक कन्वर्टर में डिजाइन करते समय हम यूजिंग फिल्टर जो पढ़े थे वही ना बेटा, यहाँ पे यूजिंग फिल्टर जो करते थे वही चीज स्टडी करने वाले हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपका सप्लाई, यहाँ पे इंडक्टेंस होता है बेटा, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक डायोड होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक डायोड यूज होता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या यूज होगा, यहाँ पे एक डायोड यूज होगा। ठीक है, डायोड यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये डायोड यूज करेंगे यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे पैरेलल में लोड के क्रॉस क्या कनेक्टेड है बेटा, यहाँ पे लोड के एक क्रॉस आपका क्या कनेक्टेड है बेटा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड रहेगा। क्या क्या कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड रहेगा। ध्यान देना आप लोग सभी कोई। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दूंगा बेटा। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से देखना, वहां पे क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि पहले तो आपका सिंपल डिजाइन आपको आना चाहिए ना, बक कन्वर्टर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे आपका इंडक्टर, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका, सही मेन स्विच, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका मेन स्विच रहेगा। यहाँ पे आपका बेटा रहेगा आपका डायोड, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका डायोड। कनेक्शन कैसे बनाएंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से आप लोग वहां पे देखेंगे। यहाँ पे रहेगा बेटा आपका इंडक्टर, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका इंडक्टर। तो यही तीन चीज बेटा जो आप लोग बनाने वाले हैं, यही तीन चीज। कौन कौन से तीन चीज देखे ध्यान से सभी कोई, कौन कौन से तीन चीज बेटा? पहला स्विच यहाँ पे डायोड, पहला बेटा यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, एक डायोड बनाता हूँ। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक डायोड बना रहा हूँ। ठीक है, फीडबैक डायोड जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, फीडबैक डायोड। तो एक आप यहाँ पे क्या बना दिए, यहाँ पे फीडबैक डायोड। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक आप लोगों का फीडबैक डायोड। क्लियर है? और एक यहाँ पे बेटा स्विच। अब स्विच के रूप में कौन सा स्विच यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कौन सा स्विच यूज करना चाहिए ये भी आपको मालूम है बेटा। कौन सा स्विच यूज करेंगे ये भी आपको बेटा वहां पे मालूम होना चाहिए। कौन सा स्विच यूज करेंगे बेटा, आपको ये चीजें मालूम वहां पे होनी चाहिए। आपका सपोज स्विच है, सपोज ये क्या बेटा आपका वहां पे स्विच है, ये आपका मेन स्विच है ना बेटा, ये क्या रहेगा वहां पे मेन स्विच। और यहाँ पे ध्यान देना बेटा आप लोग, यहाँ पे जो बनाने वाले हो, यहाँ पे जो बनाने वाले बेटा वो आपका इंडक्टेंस है। वो क्या है बेटा आपका यहाँ पे इंडक्टेंस है। क्या रहेगा यहाँ पे, इंडक्टेंस की वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे तीन चीज जो मैं यहाँ पे डिजाइन किया बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज कौन कौन से, आपके इंडक्टेंस। ध्यान देंगे कौन से वैल्यू बेटा आप लोगों को देखेंगे ध्यान से वहां पे। सबसे पहले आपका है इंडक्टेंस। क्लियर है? ये इंडक्टेंस एल, राइट, इंडक्टेंस एल, डायोड डी, और मेन स्विच बेटा आपका यहाँ पे मेन स्विच है आपका, ये तीनों। तो स्विच, इंडक्टेंस और डायोड, ये तीनों की आपका पोजीशन चेंज करके आप तीन टाइप के कन्वर्टर बनाते हैं, बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर, जहां पे आपके स्विच और जो डायोड होते हैं बेटा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्विच होते हैं। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच मतलब अगर आपका स्विच ऑन है तो डायोड ऑफ रहेगा, अगर डायोड ऑन है बेटा तो स्विच ऑफ रहेगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इन दो केस पे। और किस मोड के लिए, कंटीन्यूअस मोड के लिए। किस मोड के लिए रहेगा बेटा वहां पे, कंटीन्यूअस मोड के लिए। अब बेटा यहाँ पे सप्लाई क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे डीसी सप्लाई क्या देंगे बेटा, यहाँ पे एक सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। क्लियर है? ये कौन सा सप्लाई हो गया बेटा, यहाँ पे डीसी सप्लाई। नाउ डीसी सप्लाई के बाद आपका यहाँ पे क्या कनेक्टेड रहेगा, कैपेसिटेंस, और यहाँ पे रहेगा बेटा लोड। यहाँ पे क्या कनेक्टेड रहेगा बेटा आपका, वहां पे लोड कनेक्टेड रहेगा। क्लियर? लोड का नेचर क्या देखिए यहाँ पे, रजिस्टिव लोड। लोड का नेचर क्या बेटा यहाँ पे,
रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, रजिस्टिव लोड है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा मैं यूज कर रहा हूँ कैपेसिटेंस। यहाँ पे क्या यूज करो बेटा, यहाँ पे कैपेसिटेंस यूज करो। बस देखते जाएंगे आप लोग बहुत सारी चीजों को, आपको आराम से हर एक चीज समझ में आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे देखा, ये किसका डायरेक्शन हो गया बेटा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया। ये किसका डायरेक्शन हो गया बेटा, वहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपको शो हो रहा होगा। करंट का डायरेक्शन आपको बेटा वहाँ पे शो हो रहा होगा। ये करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका करंट कौन सा हो गया बेटा, आपका कैपेसिटेंस करंट। ये करंट कौन सा हो गया बेटा आपका यहाँ पे इंडक्टर करंट। ये कौन सा करंट हो जाएगा बेटा आपका वहाँ पे इंडक्टर करंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायोड करंट ऊपर की तरफ रहेगा, ये आपको बेटा स्विच करंट इस साइड रहेगा। क्लियर है बेटा, इतने सी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे हर एक पॉइंट आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए ही ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा। तो ये कौन सा करंट बोल रहा हूं बेटा मैं, ISW स्विच करंट बोल रहा हूं बेटा। ये कौन सा करंट बोल रहा हूं बेटा वहां पे मैं, डायोड करंट। ये कौन सा करंट बेटा आपका इंडक्टर करंट, कैपेसिटर करंट एंड लोड करंट। लोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा वहां पे, लोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा वहां पे, प्लस एंड माइनस वी नॉट, प्लस एंड माइनस वी नॉट होगा। क्लियर है, ध्यान देना बेटा। ये सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पे, VS। सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, VS। ये आपका क्या बन गया बेटा यहाँ पे, बक कन्वर्टर। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, बक कन्वर्टर। देखते जाएंगे बेटा, इसको हम लोग मैटलैब पे पढ़ेंगे ना, इसको हम कहाँ पे देखेंगे बेटा, मैटलैब पे देखेंगे। ध्यान देना आप लोग सभी कोई, बक कन्वर्टर। ये आपका मेन हेडिंग है बेटा, ये आपको बेटा यहाँ पे मेन हेडिंग है बक कन्वर्टर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, बक कन्वर्टर। देखते जाएंगे सभी कोई, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डील कराया जाएगा बेटा। आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएंगे, मैटलैब पर प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी ध्यान देना। ये आप सिंपल स्टडी करते थे किसमें, थ्योरेटिकल में एनालिसिस करते थे। अब इसी को चलिए मैटलैब में डिजाइन करेंगे, तो आपको देखिए क्या क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या क्या चीजें बेटा आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो सभी को ध्यान से यहाँ पे देखते जाएंगे। सभी को बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग सभी को। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते बेटा। मैटलैब में डिजाइन करना, तो मैटलैब में डिजाइन जब करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कि ये स्विच हम क्या यूज करेंगे, स्विच के रूप में हम क्या यूज करेंगे। तो स्विच के रूप में हम क्या यूज करेंगे बेटा, वहां पे IGBT बेस्ड स्विच यूज करते हैं। चलिए, स्विच तो कोई सा भी यूज कर सकते बेटा आप लोग वहां पे। ठीक है, लेकिन जनरली मॉसफेट और IGBT स्विच ही सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। IGBT स्विच या फिर आप यूज करेंगे वहां पे मॉसफेट स्विच। किसका स्विच यूज करेंगे बेटा, मॉसफेट, क्योंकि दोनों की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होती है, हाई होती है। और चॉपर का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है बेटा वो लो पावर एप्लीकेशन के लिए होता है। अगर हाई पावर एप्लीकेशन होगा तो वहां पे हम थारिस्टर यूज करना पड़ेगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, थारिस्टर यूज करना पड़ेगा। और जहां थारिस्टर यूज करेंगे बेटा वहां पे हमको कॉम्यूटेशन सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर लो पावर रेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप 100% वहां पे IGBT मॉसफेट का यूज करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी, ध्यान देना। चलिए, ये तो हो गया बेटा आपका यहाँ पे कि आपने स्विच क्या लेना है आपको। फिर आपको स्विच के साथ साथ इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी, एक इंडक्टेंस को डिजाइन करना पड़ेगा। अब जब इंडक्टेंस डिजाइन करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगला क्वेश्चन ये आएगा बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप प्रैक्टिकल बनाए तो वहां पे प्रैक्टिकली तो आपको L एंड C की वैल्यू देनी पड़ेगी बेटा, L एंड C की वैल्यू देनी पड़ेगी। लोड, अब लोड तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पता लगे कि लोड कौन से लोड के लिए आप यूज कर रहे हैं, कहां पे यूज कर रहे हैं, आपका लोड हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो लोड हो गया यहाँ पे, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, डायोड तो ले लेंगे, स्विच हो गया, डायोड सिंपल डायोड यूज करना। और एक आपको क्या लेना पड़ेगा वहां पे, सप्लाई VS लेना पड़ेगा। सप्लाई क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, VS लेना पड़ेगा। इतने चीज आपको पता होना चाहिए बेटा, इतना चीज आपको वहां पे मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे डील करते बेटा विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। विद द हेल्प ऑफ मैटलैब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको डील करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया। ठीक है, मैं एक यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एक आपका यहाँ पे ले लिया है कमांड से मॉडल का, मॉडल विंडो ले लिया। क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, मॉडल विंडो ओपन करके रखा हूं। तो मॉडल विंडो कहाँ पे बेटा, ये देखिए मैंने ओपन कर दिया है। ये मेरा मॉडल विंडो है बेटा, जहां पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक आपको यहाँ पे मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना बेटा आपको यहाँ पे मॉडल बनाना। तो यहाँ पे मैं एक क्या बनाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, लाइब्रेरी की। तो मैं एक लाइब्रेरी को क्लिक करता हूं। कहां पे क्लिक कर लिया बेटा, लाइब्रेरी पे क्लिक किया। अब लाइब्रेरी में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा सिमुलिंक एक आपका पार्ट, सबसे ज्यादा किसमें बेटा, सिमुलिंक। और दूसरा बेटा जरूरत पड़ती है आपको यहाँ पे सिमस्केप की। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा आपको, सिमस्केप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जब सिमस्केप की बेटा आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिमस्केप की जब जरूरत पड़ेगी बेटा, ध्यान देंगे। ठीक है, सिमस्केप की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये आपका सिमस्केप है, ध्यान से देखिएगा ये। ठीक है, जब सिमस्केप को आप क्लिक करेंगे बेटा, यहाँ पे डबल क्लिक, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला विंडो मिला, जिसमें आपको क्या मिला बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीजें होंगी, इसमें जितने भी आपको सिक्स आपके यहाँ पे फोल्डर दिख रहे होंगे, जिसमें एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा पावर सिस्टम्स। तो सबसे पहले किसको क्लिक करेंगे, पावर सिस्टम को क्लिक कीजिए। क्लियर है, पावर सिस्टम को क्लिक करने के बाद फिर से दो विंडो ओपन हुआ बेटा।
सिमस्केप कंपोनेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, और आपको जरूरत पड़ेगी बेटा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी से। मैं हर बार बता चुका हूं, आप देखते बस जाएंगे। और यहाँ पे जब जाएंगे आगे तो आपको फंडामेंटल ब्लॉक फिर से 5 हुआ, उसमें फंडामेंटल ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, आपका काम का रिक्वायरमेंट जो जो आपका काम का है बेटा वो सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल का आप डिजाइन करेंगे वो इतने पार्ट में आराम से वहां पे डिजाइन हो जाएंगे। क्लियर है? आराम से बेटा डिजाइन हो जाएंगे, बस देखते जाइए आपका डिजाइन आराम से हो जाएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे दिख गया क्या क्या चीजें आपको लेनी है बेटा, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको लेनी है, अब वो देखते हैं। हमको एक सोर्स चाहिए था बेटा, डीसी सोर्स, तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिकल सोर्स में जाऊं। क्लियर है? जब मैं इलेक्ट्रिकल सोर्स में जाऊंगा बेटा, वहां पे से मुझे क्या मिलेगा, एक डीसी सोर्स मिलेगा, राइट। तो एक डीसी सोर्स को मैं ड्रैग करके बाहर ले आया। देखते जाइए क्या क्या चीजों को बाहर लाना है आप लोगों को, ठीक है। फिर हम एक साथ डिजाइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल का सबसे पहले आपको क्या हो गया, यहाँ पे एक स्विच हो गया। देन हमको जरूरत थी बेटा आईजीबीटी की, स्विचेस की जरूरत थी। तो हम स्विचेस ग्रुप में क्या यूज आईजीबीटी। तो आईजीबीटी स्विच कहां पे मिलेगा बेटा, जब आप इसको बैक करेंगे, तो इसमें एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक मिलेगा। जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डबल क्लिक करेंगे बेटा, तो वहां पे देखिए आपको मिल जाएगा, किसकी जरूरत मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एक स्विच। कौन सा स्विच यूज करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, आईजीबीटी स्विच। कौन सा स्विच यूज करेंगे बेटा, देखिए मैं आईजीबीटी स्विच यहाँ पे यूज किया हूँ। क्या यूज किया बेटा, यहाँ पे आईजीबीटी स्विच आपका यहाँ पे यूज किया हूँ। क्लियर है बेटा सबको यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे आईजीबीटी स्विच यहाँ पे यूज करूंगा। तो मुझे आईजीबीटी स्विच की जरूरत पड़ेगी बेटा, किसकी जरूरत पड़ेगी, आईजीबीटी स्विच की। तो आईजीबीटी स्विच में यहाँ पे ले आया बेटा, ड्रैग करके यहाँ पे ले आया आईजीबीटी स्विच। क्लियर है? देखते जाइए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। एक आपको डायोड की जरूरत पड़ेगी बेटा वहां पे, तो क्यों ना एक डायोड भी यूज कर लो बेटा, वहां पे डायोड भी होगा, देखिएगा आपको यहाँ पे ये डायोड हुआ। डायोड को ड्रैग करके बाहर ले आइए, पहले सबको बाहर ले आइए, फिर बाद में हम डायग्राम को अरेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो कहां से मिलता है बेटा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बताया था बेटा। आप जब जाएंगे यहाँ पे तो आपको एलिमेंट्स मिलेगा, एलिमेंट्स पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसमें बेटा आपको सीरीज आरएलसी ब्रांच मिलेगा। सीरीज आरएलसी ब्रांच को जब आप बाहर लाएंगे तो यहाँ से आपको आर और एल और सी तीनों चीज मिल जाएगी, आर एल और सी तीनों चीज आपको मिल जाएगा। तो इससे कंप्लीट आपका मॉडल यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा, कंप्लीट मॉडल बेटा आपका डिजाइन हो जाएगा। चलिए मैं कैसे डिजाइन करता हूं देखिएगा ध्यान से, फिर बाद में इसको सबको हम ले आएंगे, राइट, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक डीसी सोर्स हो गया। देखते जाइए क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक डीसी सोर्स हो गया। क्लियर है? डीसी सोर्स मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे। अब डीसी सोर्स के साथ क्या कनेक्टेड बेटा, वहां पे एक आपका आईजीबीटी स्विच कनेक्टेड है। एक क्या कनेक्टेड बेटा वहां पे आपका आईजीबीटी स्विच। अब आईजीबीटी स्विच, अब यही पे देखिए क्वेश्चन, आईजीबीटी स्विच को आप कैसे अरेंज करेंगे। चलिए बताइए आईजीबीटी स्विच को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, जल्दी बताइए कैसे कनेक्ट करें बेटा। तो आप कलेक्टर को ध्यान देंगे, कलेक्टर को बेटा आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कलेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट, ये कलेक्टर का पार्ट को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो डायग्राम को अच्छे से बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से सभी कोई। ये मेरा बेटा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा, देखते जाइए बस आप लोग सभी कोई ना, यहाँ पे डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने आप क्या ले लिए, कल आप एक आईजीबीटी स्विच ले लिए। नाउ आपको अगला क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, एक डायोड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। तो डायोड कैसे चाहिए बेटा आपको, रोटेट कर लीजिए, इसको कंट्रोल आर करके रोटेट कर सकते हैं। ऊपर आपका माइनस, नीचे आपका प्लस होना चाहिए बेटा। नीचे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। नीचे आपको क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इसको क्यों ना बेटा मैं यहाँ पे लेके डायग्राम बनाऊं। ये देखिए डायग्राम यहाँ बना रहे बेटा आप लोग। आप डायग्राम ऐसे लाइन छोड़ के बेटा वहां से फिर से आप वापस इसको जोड़ सकते हैं ना, चाहेंगे तो फिर से बेटा वहां पे आप उसको आराम से जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे, ठीक है। फिर से आप उसको जोड़ सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी डायग्राम को आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आपको बेटा यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इंडक्टेंस की। तो क्यों ना इसको देखिए, तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो 3 बार इसको ड्रैग करके ले आइए बेटा। तो 3 बार ड्रैग करके जब लाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो राइट, चेंज तो करना ही पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो 1 2 एंड 3, 3 हो गया बेटा। सबसे पहले आपका यहाँ कनेक्ट करता हूं बेटा, जिसमें इंडक्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड बेटा, यहाँ पे इंडक्टेंस कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे ध्यान देना। अब इंडक्टेंस कैसे ला सकता हूँ बेटा आपका, यहाँ पे इंडक्टेंस कैसे ला सकता हूँ, इसमें इंडक्टेंस लाने के लिए डबल क्लिक कीजिए। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका आरएलसी आया, तो उसमें एल बस सेलेक्ट कर लेंगे। एल की वैल्यू कितनी बेटा वो मैं चूज करूंगा, ध्यान देना ना। अभी तो आपको एल की वैल्यू कितनी है बेटा मुझे मालूम नहीं है, एल की वैल्यू कितनी बेटा मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है। अब जब आप कनेक्ट करते रहेंगे तो ये लाइन आएगा, लाइन आया मतलब सीधा से आपका कनेक्टेड है, आपका स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड है। स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर लीजिए बेटा आप लोग यहाँ पे, ये हो गया कंप्लीट आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इंडक्टेंस के बाद आपका बेटा यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस। तो क्यों ना इसको सी में चेंज कर लो बेटा। अब सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो भी मैं बाद में चेंज कर लूंगा, क्योंकि अभी सी पे नॉर्मल ले रहे हैं। तो नॉर्मल आपका सी ले रहे हैं बेटा, कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल जब सी करेंगे बेटा तो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा, और ये पॉइंट बेटा आपका इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे ये लोड पार्ट है, राइट, ये आपका लोड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेटा क्या हो गया यहाँ पे, फिर से रजिस्टिव, ओनली रजिस्टिव लोड आपका रजिस्टिव नेचर का है। रजिस्टिव नेचर का लोड लगा दीजिए। लोड के लिए क्या है बेटा आपको पता चल जाएगी वहां पे। कंट्रोल आर कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल आर करके बेटा यहाँ पे डायग्राम को ले आता हूँ। ये कंप्लीट हो गया मेरा डायग्राम यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया बेटा मेरा यहाँ पे डायग्राम,
क्लियर है बेटा, ध्यान देना। ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। देखिए मैंने जो बनाया डायग्राम उसमें कंप्लीट डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना दिया। और इसको रन कराने के लिए मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को पावर जीओ ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, एक पावर जीओ ब्लॉक की जरूरत पड़ती है जो कि आपको स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी जब जाएंगे बेटा फंडामेंटल ब्लॉक पे यहाँ पे मिलेगा, ये बाहर ले आइए बेटा, ये आपका कंटिन्यूअस पे, तो कंटिन्यूअस पे रहने दीजिए, राइट। अब कंट्रोल ए करके मैं सभी स्लाइड को बेटा यहाँ ले आता हूँ इस साइड आराम से, ठीक है, डिजाइन करने के लिए। ये देखिए आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिजाइन में अपने क्या हो गया बेटा यहाँ पे कंप्लीट। मैंने एक बना लिया यहाँ पे बक कन्वर्टर, क्या बना लिया बेटा, बक कन्वर्टर, ठीक है। बक कन्वर्टर कंप्लीट हो गया, ध्यान देंगे, बक कन्वर्टर कंप्लीट हो गया डायग्राम। लेकिन यहाँ पे हमको गेट पल्स तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा, गेट पल्स। अब यही क्वेश्चन बेटा, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, तो स्विच अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ना आप, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो वहां पे सेट करेंगे कि नहीं करेंगे, 100% करेंगे बेटा वहां पे। तो आपको क्या सेट करना पड़ेगा वहां पे, एक आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, मतलब वहां पे एक पल्स जनरेटर लगा दीजिए और पल्स जनरेटर को फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। और पल्स जनरेटर कहां मिलेगा आपको, अगला टास्क, पल्स जनरेटर कहां मिलेगा बेटा, मैं बता चुका हूं आपको, सिमुलिंक पे मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, सिमुलिंक पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा आपको सिमुलिंक पे मिलेगा। जब सिमुलिंक पे जाएंगे आप और वहां पे सोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, तो सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको वहां पे एक पल्स जनरेटर मिलेगा। इस पल्स जनरेटर को बेटा बाहर ले आइए ड्रैग करके, और ड्रैग करके जब बाहर लाएंगे बेटा किससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, एक आपका यहाँ पे गेट पल्स से कनेक्ट कर देंगे। अभी गेट पल्स मैं प्रोवाइड नहीं किया हूं, गेट पल्स अभी बेटा मैं प्रोवाइड नहीं किया हूं। देखते जाएंगे बेटा सभी को ना, देखते जाएंगे बेटा सभी को आप लोग बेटा, अभी यहाँ पे देखते जाइए बस आप लोग। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या मेजर करना है बेटा, क्या क्या मेजर करना है, अगला टास्क, राइट। अगर आपको यहाँ पे मेजर क्या क्या करना है तो चलिए मैं मेजर क्या क्या करना चाहता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे। पहले तो सप्लाई वोल्टेज वी वोल्टेज यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे वी वोल्टेज सपोज यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कैपिटल वी। क्या लेता हूँ बेटा यहाँ पे, कैपिटल वी। एक मैं कैपिटल वी लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। V हो गया, एक वोल्टेज V है, लोड रेजिस्टेंस बेटा R है आपका, लोड रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है बेटा वहां पे, कैपिटल R है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस वैल्यू कैपिटल R है। कंट्रोल A करके आप लोग क्या करें, कंट्रोल A कर लीजिए वहां पे, और राइट क्लिक करके बेटा आप लोग राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं वहां पे, फॉर्मेट पे जाके जितने भी ब्लॉक शो हो रहे नाम, उस ब्लॉक के नाम हटा दीजिए ताकि आपको डायग्राम और अच्छे से वहां पे दिख जाए, नाम और अच्छे से वहां पे दिख जाए बेटा आपको, ठीक है। चलिए देखते जाएंगे बेटा सभी कोई आप लोग डायग्राम जो बना रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का। अब ये तो कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का यहाँ पे। अब आगे जब देखेंगे आप, ये डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, आपने V ले लिया बेटा, आपने R ले लिया। क्यों, यहाँ पे हम क्या ले ले बेटा, कैपेसिटेंस C ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, कैपेसिटेंस C लेते हैं, राइट। फिर यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, L, यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम L ले लेते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ पे क्या ले लेंगे, L की वैल्यू, ठीक है, L रहने देते हैं यहाँ पे। चलिए LCR डायोड, आपका मॉसफेट स्विच, आईजीबीटी स्विच, आपका सप्लाई वोल्टेज और पल्स। अब आपको यहाँ पे सेट करना बेटा, अब आपको सेट करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू लेंगे बेटा आप सोचिए। तो सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है बेटा, बक कन्वर्टर आपका एम है। बक कन्वर्टर मतलब क्या करना है आपको, वोल्टेज अप करना है कि वोल्टेज डाउन, 100% बेटा वोल्टेज क्या करना पड़ेगा वहां पे, डाउन करना पड़ेगा। बक कन्वर्टर में कैसे डाउन करते हैं वही बता दूंगा आपको, निकाल के वहां पे क्या हो रहा है आपका टेक्निक क्या है, हर एक चीज आपको बेटा आराम से यहाँ पे समझने के लिए काम आएगा। हर एक चीज को देखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा कैसे होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है बेटा आपको एल और सी की वैल्यू क्या होगी, लोड और सोर्स, वो डिपेंड करता है बेटा। आप सपोज आपका बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको पता है, उसको आपको क्या करना है वहां पे, बल्ब पर वोल्टेज को कम करना है, बल्ब के क्रॉस वोल्टेज को कम करना है अगर आपको वहां पे, तो आपको क्या करेंगे, लोड तो बल्ब तो पता है ना, लोड एक, और आपका सोर्स तो पता है आपको क्या करना है बेटा। बीच में जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर जब डिजाइन करेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा एक स्विच। तो स्विच में आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ये आपको सेट करना है, राइट। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। सेकंड, इस कंप्लीट चीज का बेटा आपका यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी साइकिल कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना बेटा जब मैं यहां जाऊं, एम्पलीट्यूड तो 1 रहने देता हूं, और पीरियड जो है बेटा यहीं पे देखिए, पीरियड को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, पीरियड को बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई पीई, 1 डिवाइडेड बाई पीई। पीई मतलब वहां पे आपके 1 डिवाइडेड बाई पीई। पीई क्या करना चाह रहे बेटा, वहां पे फ्रीक्वेंसी है, वहां पे क्या बेटा, वो फ्रीक्वेंसी है आपका, वो सेकंड टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। और पल्स स्पीड कितना लेना चाहता हूं बेटा, 42%।
42%। अब पल्स विड्थ डिपेंड करेगा, 0.5 ले लीजिए बेटा, 0.6 ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, जो लेना ले सकते हैं। ठीक है, मैं 42% में लिखा ना, परसेंटेज ऑफ पीरियड पे लेंगे। ओके कर दीजिए बेटा यहाँ पे, ओके कर दीजिए बेटा आपका। तो आपने क्या सेट किया बेटा अभी आपका यहाँ पे, ठीक है, चेक सेट किया, एल और सी सभी चीज आपको पता है। लेकिन अगला टास्क बेटा आपका रहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, यहीं पे ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी की वैल्यू क्या होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से एक न्यूमेरिकल लेता हूं बेटा, ताकि आप उस पॉइंट को अच्छे से और समझ पाए, उस पॉइंट को और अच्छे से बेटा आप लोग समझ पाए। इसके लिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल से इसको डील करता हूं, ध्यान देना बेटा। अब कंप्लीट करने के लिए पहले तो चीज अपने को क्या क्या यहाँ पे मेजर करना है, तो मेजर क्या क्या करना बेटा वो देख लेते हैं, ताकि कनेक्शन को कंप्लीट कर सके हम यहाँ पे। तो मेजर क्या क्या करना बेटा देखना आप लोग, मुझे मेजर करना है बेटा पहला पॉइंट, एक तो आपको आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है, राइट। चलिए, फिर आपको देखना है बेटा कि आपका आउटपुट करंट क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, राइट। अब अगला आता है बेटा, तो क्यों ना मैं इंडक्टेंस के क्रॉस का वहां पे वोल्टेज देखूं और इंडक्टेंस के क्रॉस का वहां पे क्या चेक कर लो बेटा, करंट चेक कर लो। ठीक है, इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टेंस के क्रॉस का करंट, आपका लोड के क्रॉस का वोल्टेज, लोड के क्रॉस का आपका ये, और आपको किसी और चीज को देखना तो और भी आप देख सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। अगर आप चाहते हैं तो स्विच करंट भी देखना चाहते हैं तो स्विच करंट भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, स्विच करंट भी यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, स्विच करंट भी देख सकते हैं। लेकिन स्विच करंट था आपका थाइस्टर करंट क्या होगा आपको पता चल जाएगा, राइट। तो क्यों ना मैं हर एक करंट को देखूं, क्यों ना बेटा मैं यहाँ पे डायोड करंट को भी देख लेता हूँ कैसे प्लॉट होगा, और क्यों ना बेटा मैं यहाँ पे एक स्विच करंट को देख लेता हूँ वो कैसे आएगा, स्विच करंट क्या आएगा। तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, देखिए ध्यान से। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक, करंट मेजर करना है तो आपको करंट मेजरमेंट ब्लॉक। तो यहाँ पे एक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक होगा, वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक होगा बेटा, और एक आपका करंट मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए आपको, राइट। हर जगह वोल्टेज करंट ही तो है यहाँ पे। तो चलिए कहां से मिलेगा बेटा, कैसे मिलेगा वो देखते हैं। अब मैं बता चुका बेटा आपको कहां से मिलेगा, मैं बता चुका बेटा आपको कहां से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आपको वोल्टेज ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, मेजरमेंट पे जाइए आप लोग, कहां पे जाके सेम स्केप में जाएंगे, मेजरमेंट पे जाएंगे बेटा, मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मेजरमेंट पे क्लिक कीजिए बेटा आप लोग वहां पे, ठीक है। सिम स्केप पे जाइए, पहले सिम स्केप कहाँ बेटा आपका, सिम स्केप ये हो गया। सिम स्केप पे बेटा आप लोग जाएंगे यहाँ पे ये फंडामेंटल ब्लॉक, फंडामेंटल ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, फंडामेंटल ब्लॉक पे मेजरमेंट है, मेजरमेंट जाएंगे तो देखिए करंट सोर्स, राइट, एंड वोल्टेज सोर्स, एंड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब ये कनेक्ट करना है, कहां कहां कनेक्ट करना है बेटा, एक मुझे लोड के क्रॉस कनेक्ट करना है, एक कहां कनेक्ट करना है बेटा, मुझे लोड के एक क्रॉस कनेक्ट आपका कनेक्ट करना है। तो लोड के क्रॉस कैसे कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना आप लोग सभी को, ये आपका लोड के क्रॉस कनेक्ट करने के लिए हो गया यहाँ पे कनेक्शन, क्लियर है। ये कनेक्शन कैसा हो गया, लोड के क्रॉस कनेक्ट करने के लिए होगा बेटा पहला पॉइंट। ठीक है, लोड के क्रॉस का आपको हो गया वोल्टेज मेजरमेंट। करंट चेक करना बेटा तो आपको इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, वहां पे से रिमूव करना पड़ता है, बता चुका था आपको, रिमूव कर दीजिए वहां पे। और एक क्या लीजिए बेटा, वहां पे करंट मेजरमेंट ब्लॉक ले आइए आप लोगों का, करंट मेजरमेंट ब्लॉक ले आएंगे वहां पे आप लोग। ठीक है, ये करंट मेजरमेंट ब्लॉक हो गया। कहां का करंट मेजर कर बेटा, लोड करंट, लोड वोल्टेज, क्लियर है। सेम थिंग बेटा, आपको सेम थिंग कहां कहां मेजर करना है, आपको आपको वोल्टेज मेजर करना है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है बेटा आपको इंडक्टेंस के क्रॉस का, क्लियर है। इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है एक आपको यहाँ पे, और इंडक्टेंस के क्रॉस का करंट मेजर करना है, क्या करना है बेटा, करंट मेजर करना है। तो क्यों ना यहाँ पे करंट मेजरमेंट भी करूं और वोल्टेज मेजरमेंट भी करूं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट मेजरमेंट करना मतलब इस चीज को ड्रैग करके यहाँ लाना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, ये लाइन को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमेशा सीरीज में करंट मेजर करते हैं बेटा, हमेशा सीरीज में ही करंट मेजर करते हैं, ये ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये करंट मेजरमेंट ब्लॉक हो गया। वोल्टेज मेजरमेंट कनेक्ट करना है, कंट्रोल आर कर दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल आर, प्लस को प्लस में, राइट, ये आपका प्लस हो गया बेटा यहाँ पे, और माइनस को माइनस पे कनेक्ट कर देंगे, माइनस को माइनस पे कनेक्ट कर दीजिए बेटा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ पे करंट मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट अक्रॉस एल। ठीक है, यहाँ पे अगर डायोड करंट मेजर करना है आपको तो डायोड करंट को भी मेजर कर सकते हैं बेटा लोग यहाँ पे, डायोड करंट भी मेजर कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए बेटा यहाँ पे, और एक करंट मेजर ब्लॉक ले आइए बेटा यहाँ पे।
ये करंट होगा बेटा डायोड करंट मेथड हो जाएगा यहाँ पे। और एक करंट और आपको क्या करना है, स्विच करंट। तो स्विच करंट बेटा यहाँ पे स्विच बना लीजिए आराम से आप लोग, यहाँ पे स्विच बना लीजिए। स्विच करंट मेथड करना है तो स्विच करंट भी मेथड कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये आपका स्विच करंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना। चलिए अब गो टू फ्रॉम का यूज करके बेटा आप लोग और डायग्राम को क्लियर कर सकते हैं। गो टू फ्रॉम का यूज करके और डायग्राम को क्लियर कर सकते हैं। गो टू फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। गो टू फ्रॉम कहां से मिलता है बेटा आपको, सिग्नल रूटिंग पे मिलता है बेटा, आपको बताया था सिग्नल रूटिंग पे मिलता है, जहां पे गो टू एंड फ्रॉम यूज करते थे। एक फ्रॉम और एक बेटा आपका गो टू, एक फ्रॉम रहेगा बेटा आपका और एक क्या रहेगा बेटा वहां पे गो टू रहेगा। ठीक है, फ्रॉम और गो टू ले लीजिए। कितने फ्रॉम कितने गो टू की जरूरत पड़ेगी आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये सही, ये गो टू है। सपोज एक आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया बेटा, एक कनेक्ट यहाँ कर दिए, राइट। और एक फ्रॉम बेटा, फ्रॉम किसके लिए रहेगा, करंट के लिए रहेगा। तो ये कौन सा करंट हुआ बेटा आपका, जो जो कनेक्टेड रहेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, एक स्विच करंट हो गया, एक गो टू में यहाँ यूज करता हूँ बेटा, यहाँ यूज करता हूँ, यहाँ पे एक यूज करता हूँ, ये गो टू हो गया। दूसरा बेटा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये गो टू हो गया बेटा यहाँ पे इसका एक। और एक गो टू यूज करता बेटा यहाँ पे लोड वोल्टेज का, किसका बेटा यहाँ पे लोड वोल्टेज का। क्लियर है, सभी चीज यूज हो गया बेटा आपका। अब जितने गो टू बेटा उतने ही फॉर्म होंगे, 4 गो टू 4 फॉर्म, 4 गो टू 4 फॉर्म। ठीक है, गो टू में नाम सबसे पहला किसका देते हैं बेटा, यहाँ पे स्विच करंट है तो आई एस डब्ल्यू यूज कर देते हैं बेटा, आई एस डब्ल्यू स्विच करंट। ये हो गया बेटा आपका डायोड करंट, तो आईडी करंट देते हैं बेटा इसको, आईडी करंट। ठीक है, आईडी करंट हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका ये इंडक्टर करंट है तो आई एल करंट हो गया यहाँ पे, राइट, आई एल करंट हो गया ये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका वोल्ट, आई एल के बाद आई नॉट करंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, आई नॉट करंट भी हो गया आपका। और यहाँ पे एक और गो टू लगेगा बेटा लोड में, एक और गो टू लगेगा कहाँ पे, लोड में। क्यों बना रहा हूँ बेटा, ताकि यहाँ सबका रिजल्ट देख सकूँ ना, सबका रिजल्ट अच्छे से एक साथ देख सकूँ, इसलिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कितने गो टू हैं, 5। तो 5 यहाँ पे बेटा मैं क्या लगा दिया, देखिए आपका 5 फॉर्म लगा दिया। 5 फॉर्म में नाम पांचों का सेम होना चाहिए। सपोज मुझे आउटपुट वोल्टेज देखना है, मुझे क्या देखना बेटा, आउटपुट वोल्टेज। अलग अलग देखता हूँ सबको ना, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट एक साथ देखूंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे वी नॉट। क्लियर है, क्या हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका आई नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई नॉट, वी नॉट आई नॉट। अगला है बेटा वी एल, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस एल है तो एक आपको वोल्टेज अक्रॉस एल के लिए भी यहाँ पे गो टू यूज करना पड़ेगा। वी एल, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस करंट अक्रॉस इंडक्टेंस, करंट अक्रॉस इंडक्टेंस, डायोड करंट आईडी, एंड लास्ट वन किसका होगा बेटा यहाँ पे, लास्ट किसको बोल सकते हैं आप लोग, एक आपका कौन सा बच गया आपका, डायोड करंट हो गया, स्विच करंट भी हो गया, हर एक चीज तो हो गया कंप्लीट। लोड करंट भी हो गया आपका, आउटपुट वोल्टेज हुआ कि वी नॉट आई नॉट, वी एल आई एल आई डी और आई एस डब्ल्यू, आई एस डब्ल्यू। चलिए कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया बेटा, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। अब डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है, अब डायग्राम को देखने के क्या चाहिए बेटा अपने को, स्कोप। तो स्कोप ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, स्कोप। स्कोप मिल जाएगा बेटा आपका, सिंक में जाएंगे तो आपको स्कोप मिलेगा। ये स्कोप में मैं बाहर ले आया। कितने स्कोप की जरूरत पड़ेगी, देखिए दो दो एक साथ देखूंगा मैं, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को एक साथ देखना चाहता हूँ, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट को एक साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन एक स्कोप पे ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको अलग अलग देखना है इसके एक स्कोप के अंदर अलग अलग, तो यहाँ पे इनपुट कितना देना पड़ेंगे बेटा आपको, 2 इनपुट देने पड़ेंगे। 2 इनपुट देंगे और लेआउट क्या होगा बेटा आपका 2 होगा, लेआउट क्या होगा बेटा 2 होगा। लॉन्गिंग ऑफ में जाइए बेटा, यहाँ पे डाटा सेव कर दीजिए, स्कोप डेटा को आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट का भी नाम दे सकते हैं, स्ट्रक्चर विद टाइम भी दे सकते हैं, अरे भी दे सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट। ये आपका यहाँ पे देखिए कितने आपको मिल गया, और यहाँ पे 2 मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपको यहाँ पे 2, आपके यहाँ पे इनपुट आ जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं बेटा आप आराम से यहाँ पे।
ना वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस करंट अक्रॉस एल, दोनों देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस वी एल, करंट अक्रॉस एल आई एल, करंट अक्रॉस एल आई एल। सेम यहाँ पे स्कोप ले लीजिए बेटा आप लोग, दो स्कोप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। एंड तीन स्कोप यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक साथ तीन स्कोप देखते हैं। आई एस डब्ल्यू जो भी चीज है इसको आई एस डब्ल्यू, ठीक है। आई एस डब्ल्यू लेआउट कैसा होगा बेटा आपका, तीनों का एक साथ रहेगा। यहाँ पे लेआउट कैसा रहेगा, तीनों का एक साथ रहेगा इस तरीके से। तो ये देखिए आपका तीनों करंट हो गए एक साथ। देखिए मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ना कंप्लीट, ध्यान देते जाना आप लोग बेटा। कनेक्शन कंप्लीट करो, कनेक्शन को पहले मुझे बना लेने दीजिए आराम से आप लोग सभी को ही। ये हो गया बेटा कंप्लीट, डायग्राम आपको कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, वैल्यू पुट नहीं किया बेटा, अभी वैल्यू पुट नहीं किया, लेकिन डायग्राम कंप्लीट कर लिया आप लोगों के लिए। क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, डायग्राम कंप्लीट। तो ये डायग्राम बेटा देखिए आपको क्या हो गया, किसके लिए हो गया बेटा डायग्राम, ये कंप्लीट किसके लिए हो गया, यहाँ पे बक कन्वर्टर के लिए। किसके लिए हो गया बेटा, यहाँ पे बक कन्वर्टर के लिए। अब बक कन्वर्टर के लिए डायग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, लेकिन अगला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या हुआ, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज आपको डिजाइन करना बेटा। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, सब चीज डिजाइन करना है। तो क्यों ना हम एक न्यूमेरिकल लेके उसको सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करना है आपको, कैसे उसकी वैल्यू एल सी और आपका जितने भी पल्स विड्थ है क्या क्या होगा, हर एक चीज को यहाँ पे हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखते बेटा, आराम से ध्यान देना सभी कोई। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहा हूं उस क्वेश्चन का मैं आपको बक कन्वर्टर का डायग्राम बना के, प्रैक्टिकली डायग्राम आपको बना के समझा रहा हूं ना बेटा, प्रैक्टिकली डायग्राम बना के समझा रहा हूं। बट एक चीज ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे जो आईडी जोड़ा हूं बेटा वो मेजरमेंट से जोड़ के आप लोगों को जोड़ना यहाँ पे पड़ेगा ना। ठीक है, ये आपका आईडी होगा, बाकी सब चीज तो ठीक था। चलिए डायग्राम से स्टार्ट करते बेटा, ठीक है। ये डायग्राम से हो गया कंप्लीट। अब इस डायग्राम में आपको एल की वैल्यू अननोन है, सी की वैल्यू अननोन है, आर की वैल्यू अननोन है, वी की वैल्यू अननोन है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अभी आपको नहीं पता, ठीक है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम आपको, तो इन सब चीज को कैसे डिजाइन करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ आपको क्लियर मैं यहाँ पे समझाने वाला बेटा। ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आप मेन मॉडल पे यहाँ पे इंप्रूव करें, मॉडल के रूप में लगा के चेक करें कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बेटा। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेडी है आप लोग सभी कोई, ध्यान देना, रेडी है आप लोग मैटलैब में देखने के लिए, देखते जाइए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे। फिर स्टार्ट करते बेटा, इस जो टॉपिक चल रहा है उसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल के बेस पे हम देखेंगे कि वैल्यू को हम कैसे चूज करते हैं, वैल्यू को हम कैसे यहाँ पे चूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिया हूं बेटा, देखिए ध्यान से सभी कोई। ये देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए बनाया है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल सभी कोई ध्यान से देखिएगा आप लोग। The buck regulator has an input voltage of 12 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज ऑफ क्या हो गया, 12 वोल्ट। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द रिक्वायर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट। जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट होगा, जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा कितना होगा बेटा, वहां पे 5 वोल्ट होगा। क्लियर बेटा, ध्यान देना सभी कोई। and the peak to peak output ripple voltage is 20 millivolt। peak to peak output ripple voltage मतलब डेल्टा वीसी, क्या बोला बेटा वहां पे, डेल्टा वीसी। तो क्या क्या चीजें गिवन है बेटा आपको, देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन डेट है बेटा, अपने को क्या क्या चीजें वहां पे गिवन है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ना। क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे बेटा गिवन डेट है। सबसे पहला चीज बेटा जो आपको दिया हुआ है, आपका इनपुट वोल्टेज आपको वीएस गिवन है, कितना वोल्ट, वीएस कितना दिया बेटा वहां पे आपका 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आपको गिवन है। ध्यान देंगे बेटा कितना गिवन है वहां पे, 12 वोल्ट आपको यहाँ पे गिवन है ना, राइट। ध्यान देना आप लोग सभी को, फर्स्ट चीज आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। सेकेंड आपको आउटपुट वोल्टेज बोला है कितना वोल्ट होना चाहिए बेटा, 5 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका स्टेप डाउन चॉपर तो दिख ही रहा बेटा आप लोगों को यहाँ पे से। और आपको क्वेश्चन के हिसाब से जब आप जाएंगे तो आपका वहां पे डेल्टा वीसी जो आपका है बेटा, डेल्टा वीसी वो 20 मिली वोल्ट है,
20 मिलीवोल्ट है। द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, आपको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी वहां पे गिवन है बेटा, वहां पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ बेटा 25 किलो हर्ट्ज, ध्यान देना 25 किलो हर्ट्ज, राइट। और क्या दिया बेटा आपको, if the peak to peak ripple current of inductor is limited to 0.8, that means delta I, peak to peak delta I, ठीक है। डिटरमाइन द ड्यूटी साइकिल, देखिए यही चीज निकालना बेटा आपको, अल्फा निकालना है, राइट। अल्फा निकालेंगे तभी तो पल्स भी डिसाइड कर पाएंगे बेटा आप वहां पे। फिर फिल्टर इंडक्टेंस L और फिल्टर कैपेसिटेंस C, ये आपको तीन चीज यहाँ पे डिजाइन करना है। किसके लिए डिजाइन करना है बेटा, किसके लिए डिजाइन करना है, बक कन्वर्टर के लिए। तो चलिए बेटा बक कन्वर्टर हम देखते हैं, यहाँ पे बक कन्वर्टर हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है बक कन्वर्टर का, क्यों ना इसी डायग्राम को बेटा मैं वहां पे कट पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कट पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना आप लोग वहां पे इसी चीज को। तो ये आपका डायग्राम भी हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। ये चलिए डायग्राम अपने को यहाँ पे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपने को डायग्राम यहाँ पे गिवन है बेटा, ये आपका डायग्राम यहाँ पे गिवन है। चलिए ये आपको डायग्राम यहाँ पे गिवन, जहां पे आपका जो एरो दिख रहा है बेटा आपको, वो सभी करंट को शो कर रहा है। जो आपको एरो दिख रहा है वो क्या शो कर रहा है बेटा, वहां पे करंट की वैल्यू को शो कर रहा है, ये करंट वैल्यू को शो कर रहा है। चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये आपका कौन सा करंट हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस करंट, आउटपुट करंट। चलिए कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा, आपको जब भी आप कोई सा भी यहाँ पे आप कन्वर्टर रीड करेंगे, आपका चॉपर में कोई भी सभी कन्वर्टर का स्टडी करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज। और आपको मालूम है कि वोल्ट सेकंड मेथड और एम्पियर सेकंड मेथड के बेस पे आप हर एक चीज सॉल्व कर सकते हैं बेटा, हर एक चीज वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना बेटा वोल्टेज अक्रॉस एल को ही देखूं मैं, मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं, चलिए मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं बेटा कि क्या फॉर्मूला होता है आपका इस बक कन्वर्टर का। बक कन्वर्टर फॉर्मूला आपको मालूम है कि V नॉट इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स VS होता है, पर अभी मुझे मालूम नहीं है, तो क्यों ना आप यहाँ पे प्रूफ करके देखें क्या हो सकता है। तो सिर्फ दो ही चीज तो इस डायग्राम में आपको दिखेगा बेटा, सिर्फ दो ही चीज तो बेटा इस डायग्राम में आपको दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बेटा दो ही चीज तो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिखने वाला है। कौन कौन सा बेटा, कि आपका जो स्विच है बेटा वो स्विच ऑन हो रहा है या स्विच ऑफ हो रहा है, बस दो ही चीज है। तो चलिए देखते हैं उस केस पे क्या होगा। व्हेन स्विच इज ऑन, ध्यान देंगे बेटा, व्हेन स्विच इज ऑन, इस न्यूमेरिकल के बेस पे मैं वहां पे मैटलैब के टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना ना। व्हेन स्विच इज ऑन, when switch is on, जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बेटा, माइनस से प्लस प्लस Vs, माइनस आपका प्लस से माइनस माइनस VL, प्लस से माइनस माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज कितना मिला बेटा आपको, Vs माइनस V नॉट। क्या मिला बेटा आपको, Vs माइनस V नॉट मिला। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां मिला बेटा, ठीक है। अब देखिए इसी केस में व्हेन आपका स्विच इज ऑफ, व्हेन स्विच इज ऑफ, तो जब स्विच ऑफ होगा बेटा ऑफ कंडीशन पे, तो उस केस पे आपको क्या मिलेगा बेटा, आप देखिए जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो 100% ये स्विच ऑन होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो VL प्लस से माइनस माइनस VL प्लस से माइनस माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट, राइट। ये दो चीज आपको मिल गया यहाँ पे, देखते जाएंगे। अब सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, वोल्ट सेकंड बैलेंस मेथड के हिसाब से, ठीक है। वोल्ट सेकंड बैलेंस आप यूज करते हैं, वोल्ट सेकंड बैलेंस मेथड यूज करते हैं बेटा, इसी का यूज कीजिए। देखिएगा ध्यान से आप लोग, वोल्ट सेकंड बैलेंस के हिसाब से ड्यूरिंग ऑन टाइम पे कितना वोल्टेज है, VL इंटू VS माइनस V नॉट इंटू ऑन टाइम, VL इंटू T ऑन, VL की वैल्यू कितनी है, VS माइनस V नॉट, ठीक है, प्लस VL इंटू टी ऑफ, VL की वैल्यू कितना बेटा वहां पे माइनस V नॉट, कितना बेटा वहां पे माइनस V नॉट इंटू टी ऑफ इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा आप लोगों को यहाँ पे बेटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बताने की क्या कोशिश करो कि आप कैसे वहां पे डिजाइन करते हैं, ये कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस केस पे बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो VS इंटू टी ऑन इज इक्वल टू V नॉट इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ, क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो फाइनली VS इंटू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम T इज इक्वल टू V नॉट, तो आपको क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, अल्फा टाइम्स आपका VS, क्लियर हो गया। तो यही चीज मुझे याद नहीं था, बोला था बेटा फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसके बेस पे आपको अल्फा मिला कि नहीं मिला, इसके बेस पे क्या मिला बेटा आपको, अल्फा कितना मिला, अल्फा की वैल्यू
कितना मिला अल्फा की वैल्यू बेटा, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा सिंपल v नॉट अपॉन vs, वेयर v नॉट इज इक्वल टू 5, vs इज इक्वल टू 12, 5 अपॉन 12 तो 0.4 टाइम्स 166 मतलब 0.42। तो ड्यूटी साइकिल कितना आ गया बेटा यहाँ पे आपका 0.42। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपको ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ड्यूटी साइकिल बोलने का मतलब क्या है कि आप देखिए अगर आप 100% लेते हैं तो 42 टाइम 100 में ध्यान देंगे, 100 अगर लेके चलते हैं तो 42 सेकंड, अगर 100 सेकंड है तो 100 सेकंड में 42 सेकंड के लिए आपको पल्स विड्थ मिलेगा, ऑन मिलेगा, बाकी के लिए आपका पल्स विड्थ क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, यहाँ पे आपको यही ड्यूटी साइकिल है कि अगर 100% अगर आप टाइम लेते हो उसको 42% वो ऑन टाइम देगा, बाकी सभी आपको ऑफ टाइम होगा। क्लियर है, तो इतना आपका पल्स विड्थ का साइज मिल गया। पल्स विड्थ का साइज आपका 42% होगा। कितना होगा बेटा वहां पे 42% होगा पल्स विड्थ का साइज, जो आप टाइम डिसाइड करेंगे, जो भी आप टाइम डिसाइड करेंगे। अब टाइम तो डिपेंड करेगा बेटा फ्रीक्वेंसी कितना ले रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, यहाँ पे कितना दिया है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज। कितना दिया बेटा वहां पे 25 किलोहर्ट्ज दिया हुआ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अल्फा मिल गया, पहला पॉइंट कंप्लीट। अब बेटा फंसते हैं हम यहाँ पे, क्या एल की और सी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए एल और सी की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, नहीं मालूम तो क्या करेंगे बेटा, आप देखिए कभी सॉल्व करते तो सभी चीज आपको वहीं पे रहेगा, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हर बार बोल चुका हूं एल ही मेन रोल यहाँ पे अदा करता है आपका हर एक चीज में, और यहाँ पे सी आपको रोल देता है, सबसे ज्यादा सी एल और सी का ही काम है। तो क्यों ना मैं एल के क्रॉस ड्यूरिंग ऑन कंडीशन में आपको वोल्टेज देखता हूं। देखिए ध्यान से, ड्यूरिंग ठीक है, ड्यूरिंग ऑन कंडीशन ना, ड्यूरिंग ऑन पीरियड, ठीक है, क्या होगा वी एल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा एल डी आई बाई डी टी बोलते हैं आप लोग। और ड्यूरिंग ऑन कंडीशन पे एल के क्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज क्रॉस एल कितना है वहां पे वी एस माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल टाइम्स, नाउ इसको लिख सकते हैं बेटा डेल्टा आई एल अपॉन टी ऑन टाइम है ना, वहां पे टी ऑन टाइम है कि नहीं है। देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे, आपका एल आपको निकालना, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा यहाँ पे वी एस माइनस वी नॉट इंटू Vs माइनस वी नॉट इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वहां पे, आप देखेंगे तो डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बेटा वहां पे, आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ना डिवाइडेड बाई डेल्टा आई एल। यही तो मिल गया बेटा आपका इंपॉर्टेंट चीज, यही तो मिल गया बेटा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे एल की वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्या निकाल सकते हैं बेटा, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कितना आता है बेटा, एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू हमारा कितना आता है बेटा, हम सॉल्व करके एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए क्या कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या आएगा बेटा, एल की वैल्यू चेक करते हैं अच्छे से, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं, एल की वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेटर अपने पास है, हम सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। वीएस कितना बेटा आपका 12, वीएस कितना बेटा आपका 12, ठीक है, और माइनस वी नॉट आपका है 5, टी ऑन मतलब अल्फा टी, टी ऑन मतलब अल्फा टी, अल्फा कितना बेटा 0.42, टी मतलब 1 अपान एफ, एफ आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप देखेंगे तो एल क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जब लिखेंगे तो एल क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग, वी एस माइनस वी नॉट इंटू अल्फा टी के लिए अल्फा 1 अपान एफ हो जाएगा इंटू डेल्टा आई एल, ये होगा बेटा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इंटू डेल्टा आई एल, फ्रीक्वेंसी कितना बेटा आपका यहाँ पे 25 किलोहर्ट्ज, और आपका 25 किलोहर्ट्ज, और आपका वो कितना दिया बेटा डेल्टा आई एल 0.8। तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा यहाँ पे 147 माइक्रो हेनरी। एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 147 माइक्रो हेनरी, तो आपने निकाल लिया 147 माइक्रो हेनरी। अब देखिए यहीं से अगर आपको देखना है, आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, Vs माइनस अल्फा टाइम्स Vs इंटू अल्फा अपान एफ इंटू डेल्टा आई एल। तो सॉल्व करने से क्या आंसर आया बेटा यहाँ पे, Vs बाहर ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा अपान अल्फा फ्रीक्वेंसी एफ इंटू डेल्टा आई एल, ये आप निकाल सकते हैं बेटा। तो फाइनल अगर आपको रिपल निकालना है, रिपल करंट यहाँ पे निकालना है, तो ये क्या आ गया Vs 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा अपान एफ टाइम्स इंटू एल भी बोल सकते हैं या उल्टा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डेल्टा एल जो निकालते हैं आप लोग, डेल्टा एल यही आता है आप लोग, रिपल करंट का फॉर्मूला ये भी देखते थे आप लोग वहां पे। ठीक है, तो ये रिपल करंट का फॉर्मूला हो गया, भले मुझे अभी जरूरत उसकी नहीं है, फिर भी मैं नोट कर दिया यहाँ पे समझाने के लिए, क्या हो सकता है वो भी देख सकते हैं बाद में। तो आपका आंसर तो आपको आ गया एल का। अब हम सी का आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, सी का आंसर कैसे निकालेंगे, तो सी का आंसर निकालना मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है बेटा, करंट को देखिए आप यहाँ पे। तो ड्यूरिंग ऑन कंडीशन पे आपका आईसी कितना होगा बेटा, ऑन कंडीशन पे आईसी कितना होगा बेटा आपका आई एल माइनस आई नॉट, और ऑफ कंडीशन पे आइए आपका आईसी कितना होगा बेटा, वही होगा उस केस में भी आई एल माइनस आई नॉट, दोनों तो सेम ही है ना।
जब स्विच ऑन होगा तो IL इज इक्वल्स टू IC प्लस I नॉट, तो IC इज इक्वल्स टू IL माइनस I नॉट। क्लियर है? जब ऑफ कंडीशन होगा, ये ऑन होगा, तो भी IL इज इक्वल्स टू क्या होगा, IC प्लस I नॉट, मतलब IC इक्वल्स टू IL माइनस I नॉट हो रहा है। तो क्यों ना इसका वेवफॉर्म अगर आप बनाएंगे बेटा, वेवफॉर्म अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो वेवफॉर्म कैसा बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, वेवफॉर्म कैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको जस्ट हाफ पीरियड लेना है, क्योंकि आप ले सकते हैं हाफ पीरियड यहाँ पे। सपोज ये आप डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ये आप अगर यहाँ पे डायग्राम यहाँ बना रहे हैं बेटा, तो कैसा बनेगा डायग्राम बेटा आपका यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, मिनिमम से मैक्सिमम एंड मैक्सिमम से मिनिमम वापस जाएगा आपका। रिपल करंट यही होता है बेटा, वहां पे रिपल करंट यही होगा। तो इसमें आप जब ध्यान देंगे बेटा, तो ये जो पीरियड आपको दिख रहा है बेटा, ये पीरियड यही आपका डेल्टा क्या कहलाता है, डेल्टा क्यू कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है आपका, डेल्टा क्यू कहलाता है। क्या कहलाएगा यहाँ पे, डेल्टा क्यू कहलाएगा। क्लियर है? डेल्टा क्यू किसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा क्यू। तो ये जो डेल्टा क्यू है बेटा आपका यहाँ पे, डेल्टा क्यू, यही डेल्टा क्यू निकाल कैसे कर सकते हैं आप लोगों को पता है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपको देखेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है बेटा आपका। तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे से V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, Q अपान C। इसको मैं लिखूंगा डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान C, ये मुझे निकालना है बेटा यहाँ पे। तो क्यों ना मैं डेल्टा डेल्टा क्यू निकालने के लिए चार्ज निकालना है बेटा आपको, चार्ज एरिया जो निकालना है। ये टाइम पीरियड बेटा T/2, ये T/2, ये T/2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, T/2 तो हुआ आपका कंप्लीट। कितना होगा बेटा, T/2। हाइट कितनी होगी बेटा, डेल्टा IL/2 होगी। डेल्टा IL बाई क्या होगी बेटा यहाँ पे, 2 होगी। डेल्टा IL/2 होगी। तो आपका ट्रायंगल का एरिया के हिसाब से डेल्टा क्यू क्या है बेटा, 1/2 इंटू डेल्टा IL/2 इंटू वो आपका T/2 इंटू T/2। तो फाइनली क्या आंसर है बेटा आपका, डेल्टा आपका यहाँ सॉल्व किया तो डेल्टा IL/8F, राइट। तो डेल्टा IL/8F यहाँ से आया आंसर बेटा आपका। तो यहाँ पे जब ये आया बेटा, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा Q अपान C। तो डेल्टा Q अपान C मतलब डेल्टा IL/8FC, ये बेटा आपका यहाँ पे आ गया आपका फॉर्मूला, जहां से आप क्या निकाल सकते हो, C की वैल्यू। C की वैल्यू जब इधर आएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा IL/8F इंटू डेल्टा VC। निकल गया बेटा C की वैल्यू, निकल गया बेटा आपका C की वैल्यू। कितना है तो बेटा ये किसके लिए है, फॉर कंटिन्यूअस न कंडक्शन के लिए। ध्यान देंगे डेल्टा IL कितना बेटा वहां पे 0.8 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स इंटू फ्रीक्वेंसी इज 25 किलो हर्ट्ज एंड डेल्टा VC इक्वल टू 20 मिली हेनरी आपका मिली वोल्ट। और जो आपका आंसर आ रहा है बेटा 200 माइक्रोफेरेड। चलिए आपने बेटा कंप्लीट यहाँ पे आंसर बना लिया, कंप्लीट बेटा आपने आंसर बना लिया, L और C की वैल्यू वहां पे फाइनली निकाल लिया। तो आपने हर एक चीज तो निकाल लिया बेटा, जो जो आपको न्यूमेरिकल के लिए चाहिए था, जो जो आपको बेटा डायग्राम के लिए चाहिए था वो आपने निकाल लिया। जो जो चीज आपको डायग्राम के लिए चाहिए वो आपने क्या कर लिया बेटा, निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया, देखिए आपका सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया बेटा, यहाँ पे आपने सप्लाई वोल्टेज लिया 12, आपने आउटपुट वोल्टेज कितना लिया बेटा 5, राइट। आपने लोड अक्रॉस R कितना लिया 10 ओम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 10 ओम हो जाएगा। C आपका आ गया बेटा 200 माइक्रो आपका फेरेड। L आ गया बेटा आपका 147 माइक्रो हेनरी। L हो गया, C हो गया, R हो गया, V नॉट हो गया। फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 25 किलो हर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज हो गया बेटा। तो क्यों ना इसी चीज को बेटा आप किस में लिखे, आप लोग मैटलैब में लगाएं। चलिए मैटलैब पे आते हैं बेटा वापस। ये आपका मैटलैब ओपन हो रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका मैटलैब यहाँ पे आ गया। और इस मैटलैब पे बेटा, इस मैटलैब पे जब आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इस मैटलैब पे जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा वैल्यू क्या क्या आएगी। तो किसके किसके लिए डिजाइन करना बेटा, किसके किसके लिए डिजाइन करना है आपको, ध्यान देना। मैं इसको कोडिंग लिख लेता हूं, कोडिंग में लिखता हूं ना, किस पे लिखूंगा, कोडिंग पे। तो कोडिंग पे जब आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कोडिंग पे जब आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे, तो आप कहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोडिंग पे लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएंगे तो क्यों ना मैं एक स्क्रिप्ट फाइल ले लेता हूँ। देखिए मैं स्क्रिप्ट फाइल लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यू देखिएगा ध्यान ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या वैल्यू ले रहा हूँ। क्यों ना मैं V इक्वल टू क्या लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं 12 वोल्ट। क्लियर है, नाउ V के बाद क्या लेता हूँ बेटा, R इक्वल टू कितना लेता हूँ वहां पे 10, R कितना बेटा 10 ओम, 10 ओम भी हो गया बेटा आपका R वहां पे, ठीक है। R भी कितना हो गया वहां पे 10 ओम। जो जो वैल्यू बेटा आप ध्यान देंगे, जो जो वैल्यू उस चीज को यहाँ पे नोट करते जाएंगे ना। नाउ डायग्राम के हिसाब से आपका L की वैल्यू कितनी है बेटा वहां पे, L की वैल्यू कितनी होगी बेटा वहां पे, आप देखें L की वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे, L की वैल्यू आ रही है बेटा मेरा वहां पे 147 माइक्रोफेरेड, 147 माइक्रोफेरेड। C की वैल्यू कितना बेटा मेरा वहां पे, C की वैल्यू कितना बेटा मेरा वहां पे 200 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड। L हो गया बेटा, C हो गया,
ठीक है, आपने जो जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से देखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पे एल हो गया, सी हो गया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पीई, पीई आपका ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी पीई लिखे थे तो पीई लिखते बेटा, जो भी आप लिखो उसके हिसाब से 25 किलो हर्ट्ज हो गया बेटा आपका, 25 किलो हर्ट्ज हो गया वहां पे। ठीक है, पल्स विद अल्फा ए ले लेते हैं, सपोज ए मानते हैं बेटा, अल्फा को ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा ए इक्वल टू क्या होगा, या ड्यूटी साइकिल बोल सकते हैं, वहां पे ड्यूटी साइकिल लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा लिख लीजिए, कोई ए ही लिख लीजिए। ए इक्वल टू कितना लेता हूं मैं, 0.42। ठीक है, ए इक्वल टू 42। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। अब ये जो चीज आपने रन किया बेटा, इसको सेव करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा बेटा कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है बेटा वहां पे आप लोग ले लेंगे, सभी कोई जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे ले लेंगे बेटा। ये बक का एम फाइल है ना, बक कन्वर्टर का एम फाइल है। ठीक है, मैंने ले लिया। नाउ जब इसको रन करा देंगे बेटा, आपको रन करा दीजिए। अब रन होने के बाद आप बेटा जो मॉडल आप ओपन किए इसको रन कीजिए। अब इसमें एरर आएगा, ध्यान देना क्या एरर आएगा बेटा। ठीक है, क्या एरर आएगा बेटा, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर सब वैल्यू सही पुट किए तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि आपका बक कन्वर्टर जो डायोड इज नॉट कनेक्टेड लिखा है, डायोड इज नॉट कनेक्टेड। डायोड अपने यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा, यहाँ पे डायोड हमारा यहाँ पे कैथोड एनोड कनेक्टेड है बेटा, क्लियर है। पहले देखते हैं यहाँ पे पल्स, पल्स का साइज क्या है बेटा आपका, पल्स विड्थ क्या है देखते हैं ना, पल्स विड्थ ध्यान देना। ये पल्स में क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड 1/PE लिखा, 1/PE लिख दिया बेटा यहाँ पे, और 42% लिया हूँ यहाँ पे ड्यूटी साइकिल। ठीक है, देखिए 42% मैंने ड्यूटी साइकिल लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एल की वैल्यू यहाँ पे आप एल लिखे थे तो एल का वैल्यू आ गया बेटा, सी की वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, सी की वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी बेटा आपका। ठीक है, आर पे आर की वैल्यू है तो वहाँ पे आर की वैल्यू भी आ गई बेटा। कंप्लीट तो हर चीज आ गया यहाँ पे, कंप्लीट हर चीज आ गया बेटा आपका। अब आपका ओनली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो डायोड इज नॉट कनेक्टेड बोला, डायोड इज नॉट कनेक्टेड। क्यों कनेक्टेड नहीं बेटा, देखते हैं यहाँ पे, एक बार रन कराते हैं और अच्छे से। सभी को स्कोप को आपको स्ट्रक्चर विद टाइम करता हूँ, सभी स्कोप को मैं क्या करता हूँ बेटा, स्ट्रक्चर विद टाइम करता हूँ यहाँ पे। चलिए रन करके देखते हैं बेटा मॉडल में क्या आ रहा रहता है आपका। अब अपना मॉडल रन हो गया बेटा, ये मॉडल आपका रन हो गया। पर ध्यान देंगे बेटा, आपने टाइम पीरियड क्या लिया यहाँ पे, 10 टाइम पीरियड क्या लिया बेटा, 10। एक 10 लेते तक मतलब कितने देर तक चलेगा बेटा आपका टाइम पीरियड। आप ये फ्रीक्वेंसी कितनी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा आपकी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है जल्दी बताइए, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा आपके यहाँ पे, 25 किलो हर्ट्ज। क्लियर है, 25 किलो हर्ट्ज, उसमें 10 डिवाइड बाय 25 किलो हर्ट्ज करेंगे बेटा, कितने बार रिपीट होगा, सोचिए कितने बार वहां पे वो रिपीट होगा, कितने बार रिपीट होगा बेटा आपका। और ये अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो आउटपुट वोल्टेज के रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये आपका रन हो रहा है बेटा, ये आपका मॉडल रन हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा बेटा कि कैसे मॉडल रन हो रहा है, आपको ये समझ में नहीं आएगा बेटा कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। ध्यान देना आप लोग ना, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका आंसर कैसे आ रहा है, मैं समझाऊंगा बेटा आपका आंसर कैसे आ रहा है ना। पहले देखिए बस आप लोग, पहले देखिए बस आप लोग कि आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे आपका रन होगा, हर एक चीज को ध्यान देंगे ताकि आपको समझ सके, उसको हर आराम से आप लोग उसको डील कर पाए बेटा, उसको आराम से आप लोग क्या कर पाए वहां पे डील कर पाए। क्लियर है बेटा, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये आपका रन हो गया। तो सबसे पहला चीज तो बेटा आप टाइम पीरियड को इतना ज्यादा मत रखिए कि आपका बार बार वो रिपीट आपको दिखे ना। तो सबसे पहले टाइम पीरियड बहुत ही कम कर देंगे, टाइम पीरियड क्या कर देंगे उसका बहुत ही कम कर देंगे। टाइम पीरियड कितना करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, टाइम पीरियड कितना करते हैं बेटा वहां पे हम लोग 0.06 कर लेते हैं, 0.06। ठीक है, 0.06 कर लेते हैं बेटा वहां पे हम लोग, यहाँ पे इसको क्या लेते हैं बेटा 0.06 ले लेते हैं। अब मॉडल को रन कीजिए बेटा। ठीक है, और देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, आउटपुट वोल्टेज का आंसर अब क्या आ रहा है, ये आप देखिए आंसर आपका। चलिए बेटा ये आंसर आपको दिख गया, ध्यान देना। अब आप बोलिए बेटा आपको आंसर ये दिख गया, देखिए आपका आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, फाइनली आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है। अगर 0.42 रखे हैं, आपका थ्योरेटिकली जो आंसर आया था बेटा, थ्योरेटिकली जो आंसर आया था आप लोगों का, ठीक है, थ्योरेटिकली जो आंसर आया था बेटा आप लोगों का वो कितना आया था वो देखेंगे, ध्यान देना सभी कोई। थ्योरेटिकली जो आपका आंसर आया था बेटा 5 आया था, थ्योरेटिकली कितना आया था बेटा वहां पे 5 आया था, थ्योरेटिकली कितना आया था यहाँ पे 5 आया था। बट यहाँ पे ये 5 वोल्ट है ना बेटा, ये 5 वोल्ट है ये लाइन, और आपका यहाँ पे प्रैक्टिकली कितना आ रहा है 4.5 4.8 4.6 के आसपास यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 4.8 के आसपास कुछ आ रहा है वोल्ट। तो बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि आप वहां पे आइडियल मानते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है, ये क्या बेटा आपका प्रैक्टिकल है। और अगर वो 4.8/10 करेंगे तो पॉइंट समथिंग 0.48 के आसपास आपका आंसर आएगा। 0.48 क्यों, 0.4 आपका 4.8
4.8 डिवाइडेड बाई 10, आपका करंट क्या होगा 4.8 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा बेटा 0.48 आएगा। बिल्कुल आंसर सही है बेटा, आपका यहाँ पे वोल्टेज और करंट का आंसर सही है। पर क्वेश्चन आता है बेटा आपके मन में जो आना चाहिए, आप पढ़े हो उसके हिसाब से तो आंसर आपको क्या आता था, फ्लैट दिखता था। ध्यान देना, आपके आपके हिसाब से आंसर क्या आता था बेटा, आपका फ्लैट आता था। यहीं पे ध्यान देना आप लोग बेटा, जब इसको जूम करेंगे, जब इसको जूम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, जब मैं जूम करते जा रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से ना कैसा हो रहा है बेटा आंसर वहां पे। ठीक है, ये दिखा आपको आंसर, ध्यान देना आप लोग। और इसी चीज को जब मैं ऐसा जूम करूंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको देखिए कैसे मिलेगा आंसर, देखिए कैसे मिलेगा। आप समझ में आया बेटा, सेम चीज आपको मिला। मैं ये बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट जब स्टार्टिंग क्लास किया था मैं वहां पे इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि हर एक चीज में आपको डिटेल समझाऊंगा। वो चीज आप देखिए आपको समझ में आएगा बेटा, वो चीज आप देखिए वापस आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे वो चीजें आप समझ सकते हैं बेटा, धीरे धीरे वो चीजों को आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे बेटा वो चीजों को आप यहाँ पे डील कर सकते हैं बेटा, धीरे धीरे वो चीजों को आप यहाँ पे डील कर पाएंगे आप आराम से। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आंसर आपको। तो अभी आपको देखिए फ्लैट लाइन दिख रहा है बेटा एक्चुअल में, पर आपका हल्का हल्का फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज आपको अगर और अच्छे से देखना बेटा तो आप किसको देखिए, आप इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज और करंट को देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन 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 ध्यान देना, यहीं पे आपको हर एक चीजें क्लियर समझ में आएंगी। बोला ना मैं हर चीजें, आप जब इसको जूम करते जाएंगे बेटा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको करंट है, इंडक्टर करंट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, जो मैं बोला था वो सही है कि नहीं हुआ। ये देखिए, चलिए आया। आप जब पढ़ते हैं तो वेव फॉर्म करंट का कैसे बनाते हैं बेटा, माइनस आपका मिनिमम करंट टू मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट टू मैक्सिमम करंट, यही बनाते कि नहीं आते, बनाते आप मिनिमम करंट टू मैक्सिमम करंट। और आप देखिए चार्जिंग टाइम इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम, चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम। बताया था आपको वेव फॉर्म ऐसे बनता है। ये आपका देखिए वोल्टेज अक्रॉस एल आपको आ रहा है, जो आप स्टडी करते हैं वोल्टेज अक्रॉस एल, जो आप स्टडी करते हैं वो ये होता है बेटा, जो आप स्टडी करते हैं वो ये होता है आपका देखिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। ये आपने देखे आपका ऑन टाइम के हिसाब से आपका यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस एल मिल रहा है। ये चीज कहां दिख रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक्चुअल देखेंगे आउटपुट, तो आपको एक्चुअल में आउटपुट कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है बेटा। तो आप जितना अच्छा आप यहाँ पे काम करते जाएंगे बेटा, आपको उतना ही आपको आंसर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लेता हूं बेटा मैं 0.001 लेता हूं और इसको रन करता हूं बेटा, 0.001 लेके इसको रन करता हूं या 0.01 लेके रन करता हूं बेटा, यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे बेटा। आप जब डायग्राम को ओपन करते जाएंगे तो आपको और चीजें देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका टाइम पीरियड। अब आप देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा ये चीजें। अब ये चीज क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट रन नहीं हो पा रहा है बेटा, फाइनल कंडीशन जा ही नहीं पा रहा है। तो देखिए फाइनल कंडीशन जाने के लिए कैसा हुआ बेटा, लास्ट में इधर जाने के बाद देखिए आपका सेव फॉर्म हुआ, ये स्टडी स्टेट में पहुंच रहा है। तो कोई भी चीज सडनली स्टडी स्टेट में थोड़ी पहुंचता है, क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर जानना जरूरी है। तो अब इसी चीज को जब आप बढ़ाएंगे तो ये चीज स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना। आपको लगता है डायरेक्ट आपका आउटपुट वेवफॉर्म वही आ गया जो बुक में आप स्टडी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, वहां पे ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा वहां पे ना। अब आप देखिए आपका रन करेंगे, जैसे जैसे रन करते जाएंगे आपको आंसर ये देखिए आप समझ में आया होगा। कैसे बेटा आप समझिए, जंप हुआ, स्टार्टिंग में करंट हाई हुआ कि नहीं हुआ, यही तो खासियत होती है बेटा, यही तो समझना है कि जैसे स्विच ऑन करते सडनली इंडक्टेंस के क्रॉस करंट को देखिए आप लोग बेटा, सडनली आप देखेंगे करंट कितना हाई जा रहा है, एम्पियर में जा रहा है, बाद में करंट बहुत कम हो जा रहा है बेटा, बाद में करंट बेटा कम हो रहा है और यूनिफॉर्म हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है बेटा, ध्यान देना यूनिफॉर्म हो रहा है ना। तो यही चीज है बेटा, इसी के बेसिस पे तो आप लोग जब बनाते हैं आपको लगेगा इंडक्टेंस मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर ले रहा है बेटा, जब स्विच ऑन करेंगे वहां पे सडनली करंट तो बहुत ज्यादा होता है ना हाई, तो उसके बेटे वो कितना हो सकता है बेटा, उसको आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से उसका फ्यूज रिक्वायरमेंट आप एमसीबी जो भी डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है आपको। और ये देखिए वोल्टेज बेटा सडनली स्टार्टिंग वोल्टेज यूनिफॉर्म चलेगा, बाद में वोल्टेज आपका यूनिफॉर्म हो रहा है। तो हर एक चीज की बेटा आपको समझ में आएगी, हर एक चीज जब स्टडी करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आपको वहां पे समझना है, बहुत सारी चीजों का बेटा आपको वहां पे समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को बेटा आपको वहां पे समझना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को बेटा समझेंगे। अब देखिए आपका आंसर समझ में आ जाएगा, जो बुक पे पढ़ते थे वही मिलेगा। तो जो बुक पे पढ़ते थे वो अब आपको मिलने लगता है बेटा, कब मिल रहा है, लेकिन जब बुक पे पढ़ रहे बेटा वो आप देखिए कब मिला आपको, ये देखिए, ठीक है, ये आपको वेवफॉर्म मिला। अब आप समझ सकते हैं बेटा जो वेवफॉर्म कैसे आ रहा है आपका। तो ये सब चीजें बेटा जब प्रैक्टिकल करते हैं हम ना, तब हमको समझ में आता है कि क्या क्या होता है। थ्योरेटिकल करते समय डायरेक्ट आपको आप रिजल्ट बनाते हैं माइनस मिनिमम से मैक्सिमम, पर डायरेक्ट मिनिमम से मैक्सिमम नहीं गया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट मिनिमम से मैक्सिमम गया क्या बेटा, आपका
डायरेक्ट मिनिमम से मैक्सिमम क्या, यहाँ पे आप बनाते हैं जो वेवफॉर्म आप स्टडी करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम जो वेवफॉर्म स्टडी करते हैं वो स्टडी स्टेट का करते हैं। जो हम वेवफॉर्म स्टडी करते हैं क्या करते हैं बेटा, वो स्टडी स्टेट का करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डायरेक्टली कभी ऑन नहीं होता, क्योंकि ये तो सिस्टम है, जब आप ऑन किए तो फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो धीरे धीरे बेटा वो कंप्लीट अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा, धीरे धीरे वो कंप्लीट फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। तो जितनी जल्दी वो फाइनल स्टेज पहुंचेगा, यही चीज आपका बेटर आपका सिस्टम को परफॉर्मेंस का वहां पे इंप्रूव करने के लिए आप बहुत सारे कंट्रोलर्स का यूज करते हैं, पीआई कंट्रोलर्स यूज करते हैं। और जो मैं अभी यहाँ डिजाइन किया बेटा, जो मैं यहाँ पे डिजाइन किया, यहाँ पे मॉडल जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, ये ओपन लूप है कि क्लोज लूप, क्लोज लूप है कि ओपन लूप, ध्यान देना ये आपका ओपन लूप है। क्लोज लूप का मतलब आपका आउटपुट वहां पे वापस कनेक्टेड रहेगा पल्स के फॉर्म में, मतलब पल्स और आपका आउटपुट वोल्टेज रेट होगा जितना आपको चाहिए, उसके हिसाब से पल्स ऑटोमेटिक वो सेट होगा, पल्स ऑटोमेटिक सेट होगा विद द हेल्प ऑफ पीआई कंट्रोलर। कंट्रोलर जो पढ़ते हैं ना आप लोग वहां पीआईडी कंट्रोलर, वो कंट्रोलर का आप यहाँ पे यूज एरर मॉडिफिकेशन के रूप में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग प्रोजेक्ट इस पे बनाते भी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस पल्स को देते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंस होता है बेटा इंडक्टेंस की वैल्यू चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस को डिजाइन करना कितना आसान नहीं, आप बोलेंगे 1 हेनरी बना लीजिए, 2 हेनरी बना लीजिए, उतना एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही मेहनत होती है बेटा। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंज करना है तो यहाँ पे इसीलिए कई प्रोजेक्ट्स होते हैं बेटा, आपके इंडक्टेंस के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके इंडक्टेंस के साइज के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं बेटा, आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगे बेटा, जब आप प्रैक्टिकल उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अब देखिए बेटा, मैंने तो आपको समझा दिया आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट करंट का, इंडक्टर वोल्टेज का, इंडक्टर करंट का। अब यहाँ पे स्विच करंट, डायोड करंट का भी देख लेते हैं। स्विच करंट और डायोड करंट, डायोड करंट 2 बार हो गया बेटा, ध्यान देंगे, डायोड करंट 2 बार हो गया ना। कौन कौन सा बच्चा बेटा, आईडी बच्चा, आईएसडब्ल्यू हो गया, ठीक है, आई नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, ठीक है, वीएल भी हो गया, आईएल भी हो गया, आईएसडब्ल्यू तो यहाँ पे एक ही है, एक ही लेना था अपने को, 2 लेना नहीं था। चलिए ये देखिए 200 सेम आएगा आंसर वहां पे, ये देखिए ये आपका करंट आया बेटा वेवफॉर्म। ये किसका वेवफॉर्म आया बेटा यहाँ पे स्विच करंट का। ये किसका बेटा वेवफॉर्म, स्विच करंट का। अब इसको भी देखेंगे तो फाइनल स्विच करंट का वेवफॉर्म जो आप पढ़ते थे वो कहां पे आएगा, फाइनल केस पे पहुंचेगा। कहां पे आएगा बेटा, फाइनल केस पे। फाइनल केस सपोज यहां पे लेता हूं मैं, ये देखिए ये आपका स्विच करंट है, यही तो बनाते हैं आप लोग, यही चीज तो आप स्टडी करते हैं बेटा, यही चीज तो आप स्टडी करते हैं। जब इसी चीज को देखेंगे तो यही स्विच करंट का आप लोग स्टडी करते हैं। देखिए जहां पे डायोड करंट है वहां पे आपका ये करंट नहीं है, जहां पे डायोड करंट बेटा वहां पे ये करंट नहीं है। देख लीजिए आप वेवफॉर्म, अब देखिए आपका वेवफॉर्म, ये देखिए ये करंट कौन सा हुआ बेटा, आपका स्विच करंट है। और जब स्विच ऑन होगा उस समय डायोड करंट ऑफ है, जब डायोड करंट ऑन है बेटा उस समय स्विच ऑफ है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा आपको, ये हर पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। ये कौन सा करंट है बेटा, यहाँ पे स्विच करंट है ना, स्विच करंट यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ऑफ है। लेकिन यहीं पे डायोड करंट क्या बेटा, आपका डायोड करंट क्या बेटा यहाँ पे ऑन है। यहीं पे डायोड करंट क्या बेटा वहां पे ऑन है, आपका डायोड करंट क्या है यहाँ पे ऑन, तो ये आपका डी इज ऑन ना, डायोड क्या बेटा यहाँ पे ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच आपका ऑन है बेटा, स्विच करंट मिल रहा है, तो यहाँ पे डायोड करंट आपको ऑफ मिल रहा है, डायोड करंट क्या मिल रहा है बेटा, आपको ऑफ मिल रहा है। क्लियर समझ में आया बेटा, क्लियर समझ में आया। ये चीजें देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाया, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया बेटा कि क्या क्या हो सकता है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए ये चीज। अब ये किसके लिए हुआ, कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस हुआ बेटा। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस, 100% बेटा कंटिन्यूअस हुआ। कैसे पहचानेंगे बेटा आप लोग कंटिन्यूअस हो, उसको कैसे पहचान सकते बेटा कंटिन्यूअस हुआ उसको आप लोग, आपका वहां पे करंट कभी आपको देखिए नेचुरल करंट जो आपका होता था वहां पे इंडक्टर करंट वो जीरो हुआ है कि कभी इंडक्टर करंट जीरो हुआ बेटा, आपका नहीं हुआ ना। आप करंट का जो वेव फॉर्म बनाया था बेटा आईएल का वेव फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं आईएल का वेव फॉर्म को आप देख सकते हैं बेटा, आईएल का वेव फॉर्म को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आईएल का वेव फॉर्म, ये जीरो नहीं हो रहा बेटा कभी भी, राइट, ये जीरो नहीं हो रहा कभी भी। अगर ये जीरो होता है मतलब वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होगा बेटा वहां पे, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर है, तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे डायग्राम बनाया है बक कन्वर्टर का, होपफुली आपको समझ में आया होगा डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने कैसे डिजाइन किया, कैसे उसमें वैल्यू एल चूज किया, कैसे वैल्यू सी चूज किया, मैंने आपको ये डिजाइन करके बताया बेटा। आपका कैसे डिजाइन करते हैं आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज आपका एम। सपोज आप खुद सोचिए, अगर आपको मैं बोलूंगा एक स्टेप डाउन चॉपर बनाइए, बक कन्वर्टर बनाइए या बक रेगुलेटर बनाइए, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ये एम होगा ना कि आपको आउटपुट पे कितना वोल्ट चाहिए, डाउन करना वोल्टेज, ठीक है, कितना वोल्टेज चाहिए। सपोज आप बोले अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो क्लोज लूप बनाते इसी से क्लोज लूप बनता है, आपका ओपन लूप बनता है। सपोज मैं बोला कि मेरे पास जो बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन मुझे चाहिए आउटपुट में 20 वोल्ट बैटरी, सॉरी 20 वोल्ट चाहिए, तो 100 से 20 चाहिए, तो आपका वीएस पता है, आपका आउटपुट पता है, राइट। अब वो 20 वोल्ट कहां पे अप्लाई करने वाले बेटा, किस पे अप्लाई करोगे, लोड पे। कौन सा लोड, सपोज वो बल्ब है, एलईडी जलाना है, ठीक है, तो आपको एलईडी वहां पता है ना, आपको लोड लग पता है ना, तो लोड की वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको, तो लोड की वैल्यू वहां पे आपको पता होगी, तो आर पता हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप डिजाइन करेंगे, स्विच बनाएंगे, तो कौन सा स्विच यूज करेंगे, लो पावर रेटिंग की है, 100% मॉसफेट आईजीबीटी यूज कर लीजिए, मैंने यूज कर लिया यहाँ पे।
ठीक है, डायोड, सिंपल डायोड यूज कर लिया। अब एल और सी की वैल्यू क्या होगी, तो एल और सी की वैल्यू कैसे निकालना बेटा, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, वेवफॉर्म हमको कंटिन्यूअस के लिए करना है, तो एल और सी की वैल्यू हम सिंपल सा डायग्राम ड्रा करें और वैल्यू निकाल के चेक कर ले, बाकी सब वैल्यू मत पता है तो आपको एल और सी की वैल्यू वहां पे डायरेक्टली निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से अपने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम को बना लिया। बहुत ही ईजी था बेटा आप लोगों को ये समझना, तो बहुत ईजी था, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डील करा दिया हूं ताकि आप आगे चल के आपको इन सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक बार अच्छे से अगर मॉडल में आप करके देख लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको वहां पे बन जाते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे अल्फा कितना लिया था बेटा, मैंने अल्फा कितना लिया था। अब अगर आप चाहेंगे अल्फा की वैल्यू को, तो देखिए अल्फा की वैल्यू को, सपोज अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पल्स विड्थ को बढ़ा देता हूँ, 50-50% कर देता हूँ। कितना करता हूँ बेटा वहां पे, 50% करता हूँ। चलिए ठीक है, 50%, या अल्फा वैल्यू और बढ़ा देता हूँ बेटा, अल्फा की वैल्यू और बढ़ाता हूँ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बढ़ा के मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे आपका 80%, कितना बेटा वहां पे, सॉरी 80% है, या 80% या 75, जो बोलना आप बोल सकते हैं, 80%। अब मॉडल को रन कराइए बेटा, आप देखिएगा अब आपका आंसर 5 वोल्ट की जगह ज्यादा आएगा। कितना आएगा 5 वोल्ट की जगह, कितना आएगा प्रैक्टिकली, कितना आएगा थ्योरेटिकली, कितना आ जाएगा थ्योरेटिकली, कितना आएगा बेटा आपका V नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स VS, 12 इंटू 0.8 से 1.2, राइट। देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये आप देखिए आपका आंसर कहां कहां आ रहा है बेटा, लास्ट में फ्लक्चुएट होकर कंप्लीट जा रहा है, देखिए लास्ट में फ्लक्चुएट होकर जा रहा है, कहां तक आ रहा है बेटा 10 और 8, देखिएगा ध्यान से 10 और 8 पे धीरे धीरे जाते जाते ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फाइनल कंप्लीट कंडीशन। तो आपको क्लियर ही आपका मिलेगा 8 के आसपास मिल रहा है। वैल्यू क्यों आपको समझ में नहीं आ रही अच्छे से, अगर आपको अच्छे से देखना वैल्यू को तो आपको ये फ्लक्चुएट तो होते रहता है बेटा, आउटपुट को भी सेम हो ही नहीं सकता ना। आप यहाँ पे पीरियड को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा आंसर वहां पे। ये देखिए आया बेटा आंसर आपका, आया आंसर आपका, ये देखिए लास्ट में आ रहा धीरे धीरे, ये आपका आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब देखेंगे तो मेरा आंसर कुछ 8 और 10 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 8 और 10 के बीच में आ रहा है। 12 आपका इनपुट था, 0.8 वहां पे ले लिए, तो 0.8 इंटू 12 कर दीजिए बेटा, 0.8 इंटू 12 कीजिए, 0.8 इंटू 12 कर लेंगे तो आपको कितना आंसर आता है, देखता हूँ 0.8 इंटू 12, 12 इंटू 0.8, आपका आंसर आना चाहिए बेटा 9.6, और मेरा आ रहा है बेटा वहां पे 10 से कम, मतलब ये आ रहा है 10 और 8 और 9 के आसपास आ रहा है। आपका आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे 9.6, और मेरा आ रहा है 9। हाँ सही है बिल्कुल, थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल कम आएगा। क्यों प्रैक्टिकल कम आएगा बेटा, क्योंकि आपको मालूम है जो स्विचेस यूज कर रहे बेटा वो आपका आइडियल स्विचेस आप यूज नहीं कर रहे हो, देख सकते हैं आप आइडियल स्विचेस यूज नहीं कर रहे बेटा। ये देखिए जब डबल क्लिक करेंगे बेटा यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, समर रेजिस्टेंस, समर कैपेसिटेंस लेके आप चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डायोड यूज किया बेटा, डायोड का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग इंक्लूड किए हो। तो यहाँ पे जब आप पढ़ते तो पढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ताकि आपका कन्वर्टर जितने भी कन्वर्टर्स है उसके पावर कितना बेटा वहां पे 0 है। कन्वर्टर जो जितने भी स्विचेस है बेटा वो आइडियल स्विचेस है, जितने भी स्विचेस है वो आइडियल स्विचेस आप बुक पे पढ़ते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो स्विचेस आइडियल नहीं है ना, वहां पे उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए आपका आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा है। और अगर आपको यही चीज चेक करना है तो आप एवरेज वैल्यू भी तो निकाल सकते थे बेटा, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हैं आप, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन निकालिए बेटा आपका वहां पे, क्या निकालिए आप वहां पे, मीन वैल्यू निकालिए। यहाँ पे कितना आता है देखते हैं, मीन वैल्यू निकालेंगे तो आपका मीन का आपका यहाँ पे देखिएगा वो बन जाएगा, ये देखिए ये है मीन। ठीक है, ये मीन आप यहाँ लगा दीजिए बेटा, यहाँ पे ये मीन आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्लियर आपको। और डिस्प्ले यूज कर दीजिए, डिस्प्ले यूज करिए तो वहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगा बेटा, डिस्प्ले यूज कर लीजिए वहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगा आपका। ये डिस्प्ले है, मैं डिस्प्ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पे डिस्प्ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा बेटा, इसको क्या मिल जाएगा, वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब रन कीजिए आपका, अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा फाइनली, धीरे धीरे वैरी होगा और आपका आंसर फाइनल कितना है 9.434, 9.434। और आपका प्रैक्टिकली आंसर कितना आ रहा है 9.434 आ रहा है, थ्योरेटिकली कितना आ रहा है बेटा 9.6 आ रहा है, थ्योरेटिकली कितना आ रहा है 9.6। आप देख सकते हैं बेटा वहां पे जो रिजल्ट बनाया बेटा, यहाँ पे जो मैंने बनाया वो आंसर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप देख सकते हैं जूम करके, नहीं 9 पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 9.434 आएगा आंसर। क्लियर हो गया बेटा आपको, तो यह चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो, उसका आरएमएस वैल्यू लीजिए, आप आरएमएस निकाल सकते हैं। तो जो चीज भी पढ़े बेटा, आप जो भी पढ़े हर एक चीज का आरएमएस, स्विच करंट का अगर देखना है आपको बेटा, तो स्विच करंट का अगर आपको देखना है, स्विच करंट का पूछते हैं क्वेश्चन में कई बार, तो आप क्या करिए यहाँ पे सिंपल मीन को बेटा बाहर ले आइए और किसमें कनेक्ट कर लीजिए, स्विच करंट में। देखिए तो स्विच करंट का आपको यहाँ पे
एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। स्विच करंट की आपको एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप स्विच करंट की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। रन कीजिए और चेक कीजिए आंसर कितना आ रहा है। स्विच की एवरेज करंट वैल्यू आपका आ रहा है बेटा 0.7595 एम्पियर। 0.7595 एम्पियर आपका स्विच का यहाँ पे एवरेज करंट आ रहा है। सेम डायोड का एवरेज करंट भी निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता था यहाँ पे, याद है? प्रैक्टिकली आपका मैं आंसर यहाँ पे निकाल दिखा रहा हूँ। तो थ्योरेटिकली आप लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हुए स्विच का आरएमएस करंट, स्विच का एवरेज करंट, डायोड का आरएमएस करंट, डायोड का एवरेज करंट, वो आप देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, मैटलैब में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। इसके आसपास ही तो थ्योरेटिकली आएगा, इसके आसपास ही क्या आएगा थ्योरेटिकली, क्योंकि वो आइडियल है, ये आपका प्रैक्टिकल है। ये क्या है बेटा आपका प्रैक्टिकल। तो हर एक चीजें बेटा आप आराम से यहाँ पे मैटलैब में अच्छे से समझ सकते हैं बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं बेटा, बस ओनली यहाँ तक देखते हैं। किसके लिए? बक कन्वर्टर के लिए। अब इसमें और बहुत सारे वीडियोस में आपको लोगों को लेके आऊंगा यहाँ पे चॉपर के लिए, देखते जाइए बस आप लोग धीरे धीरे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर समझ में आएंगे। अगर प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे बेटा साथ साथ थ्योरेटिकल के, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी क्या क्या हो सकता है। और कुछ भी अगर डाउट होता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में 100% वहां पे यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वहां उसका यूज कीजिए। वहां पे जो भी लिखना आप लिखिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहां पे कैसे क्या क्या चीज आपको बनानी पड़ेगी। जरूरी भी आपके देखिए गेट एकेडमी प्लस चैनल में आपको यहाँ पे आपका मेन एम एग्जाम पर्पस से बस नहीं है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से नहीं है आपका, ठीक है, कोई पीएसयू एग्जाम पर्पस से नहीं, और के हर एक पर्पस से, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पस से, गेट पर्पस से भी है, ये इसके पर्पस से भी आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे हेल्प हो सके, तो उसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें को कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हेल्प हो जाए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैटलैब का आपका वहां पे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, प्रैक्टिकल वहां पे आपके कोर्स में भी होते हैं, तो वहां से भी आप यहाँ इन चीजों को आप आराम से उसका यूज करके समझ सकते हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और यहाँ पे टॉपिक ले और मैटलैब के कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छे से वहां पे समझ में आ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।